हेलो बच्चों, आज के टॉपिक में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें हम आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को डिस्क्राइब करेंगे और उनके ग्राफ के बारे में पता करेंगे कि इनका जो है किस तरीके से ग्राफ हम बनाते हैं। तो चलिए, दो तरीके के सॉल्यूशन होते हैं, एक आइडियल सॉल्यूशन और एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन कौन से होते हैं? आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो कि राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं, और राउल्स लॉ के बारे में हमने पूरी डिस्क्रिप्शन पूरा अच्छे से वीडियो बनाया हुआ है। आप चाहें तो मेरे चैनल पे जाके अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, तो आइडियल सॉल्यूशन क्या है? आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जो कि राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है, विच फॉलोज द राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है, अब यहां पर ये राउल्स लॉ को जो फॉलो करते हैं, ये सभी कंसंट्रेशन पे, एट ऑल कंसंट्रेशन एंड ऑल टेम्परेचर, यानी कि आइडियल सॉल्यूशन वो है जो कि राउल्स लॉ को फॉलो करे, वो किसी भी कंसंट्रेशन पे हो जब वो, और या किसी भी टेम्परेचर पे। ठीक है, तो राउल्स लॉ के बारे में हमने कहा था कि अगर कोई बाइनरी सॉल्यूशन है जिसमें ए और बी दो कंपोनेंट है, तो पी टोटल कितना होगा? पी टोटल होगा उसके प्योर मोल, उसके प्योरेस्ट फॉर्म में वेपर प्रेशर, उसके मोल फ्रैक्शन, और बी कंपोनेंट के प्योरेस्ट फॉर्म और उसके मोल फ्रैक्शन के जो प्रोडक्ट है, और इन दोनों को जब आप सम करोगे तो हमारे पास पी टोटल रिसीव होगा। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो आइडियल सॉल्यूशन है, अब यहाँ पर आइडियल सॉल्यूशन जो है, जब हम आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव क्यों करते हैं कि जब हम प्योर फॉर्म जैसे ए का लिया हमने, है ना, कोई सॉल्यूशन है जिसमें ए कंपोनेंट है, और जब हमने दूसरा कंपोनेंट बी एक सॉल्यूशन लिया जिसमें प्योरली बी मौजूद है, ठीक है, तो यहाँ पर जब हमने इसको मिक्स किया, तो यहाँ पर जब हमने इसको मिक्स कर दिया, तो मिक्सिंग के बाद यहाँ पर ए और बी जब मिले यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है उन दोनों के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स था वो बिल्कुल सेम वैसा था जैसे ए और बी के बीच में इंटरेक्शन है। ठीक है, यानी कि इसको हम ये समझे कि यहाँ पर ए के बीच में जो इंटरेक्शन है और बीबी के बीच में जो इंटरेक्शन है, वो सेम तरीके का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या इंटरेक्शन जो है वो सेम है ए और बी के बीच में। हालांकि ये कहना कि आइडियल कोई सॉल्यूशन होता है, ये बिल्कुल ये कहते हैं कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल बात है, क्योंकि आइडियल कोई सॉल्यूशन होता ही नहीं। ठीक है भाई, आइडियल कोई दुनिया में चीज है क्या? आइडियल पर्सनालिटी है क्या? आइडियल लोग हैं क्या? है ना, तो आइडियलिज्म कुछ नहीं है, आइडियलिज्म सिर्फ एक थ्योरी है। तो आइडियल सॉल्यूशन भी सिर्फ एक थ्योरी है, लेकिन जो है हम ये कह सकते हैं कि कोई सॉल्यूशन आइडियल ना होके आइडियलिज्म के आसपास होता है, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज कुछ आइडियल सॉल्यूशन की थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज को मैच करती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये जो आपका सॉल्यूशन है, ये यहाँ पर कोई सॉल्यूशन आइडियलिज्म को कैसे शो करेगा कि अगर हम दो कंपोनेंट्स को मिलाएंगे, तो उनके बीच का इंटरेक्शन बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा उनका प्योर फॉर्म में उनके बीच का इंटरेक्शन। ठीक है, तो यहां पर जब अपन देखेंगे कि इसके अंदर पी टोटल तो हमने बता लिया। ठीक है, तो यहां पर इस तरीके के जो आइडियल सॉल्यूशन है, इसमें पी थ्योरेटिकल और पी टोटल जो ऑब्जर्व्ड है ना, वो दोनों इक्वल आएंगे। ठीक है, देखो बच्चे हमेशा थ्योरेटिकल और ऑब्जर्व वैल्यू से बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर थ्योरेटिकल और ऑब्जर्व क्या है। तो जो थ्योरेटिकल होता है ना, थ्योरेटिकल वैल्यू वो होती है बेटा जो हमें फॉर्मूलेस दिए होते हैं और हम फॉर्मूलों से निकालते हैं, और ऑब्जर्व वो होती है जो कि हम जो है प्रैक्टिकली रिसीव करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका आइडियल सॉल्यूशन है, उसकी थ्योरेटिकल वैल्यू टोटल प्रेशर की जो थ्योरेटिकल वैल्यू है और टोटल प्रेशर की जो ऑब्जर्व वैल्यू है वो सिमिलर आती है। ठीक है, वो सिमिलर आती है। ठीक है, अब यहां पर ये हम कह सकते हैं कि ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, लेकिन कुछ सॉल्यूशंस आइडियल की तरह बिहेव, कुछ परसेंट आइडियल की तरह बिहेव कर सकते हैं, और उसके एग्जाम्पल्स हमको पता होने चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम ये बात करेंगे कि उनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। जैसे उनके एग्जाम्पल हैं, जैसे बेंजीन और टोलुइन को अगर आप बना दे, है ना, बेंजीन और टोलुइन। ठीक है, उस जैसे बेंजीन ये है, बेंजीन का स्ट्रक्चर आपको पता है, और टोलुइन का ये है मिथाइल बेंजीन वाला। ठीक है, इसके अलावा इथाइल अल्कोहल और मिथाइल अल्कोहल, दूसरा एग्जांपल है इथाइल अल्कोहल प्लस मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, उसके बाद जो है हेक्सेन और हेप्टेन, हेक्सेन और हेप्टेन।
ये एक एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर ये जो है, इसके अलावा अगर हम इसके और कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो यहाँ पर जो आपका आइडियल सोल्यूशन है उसमें डेल वी मिक्सिंग जो होती है वो 0 होती है। डेल वी मिक्सिंग से समझिए कि अगर हमने, जैसे इसको अगर हमने ए को 10 ml मिलाया है और बी को भी 10 ml मिलाया है तो हमारे पास जो टोटल वॉल्यूम आएगा, वी टोटल आएगा, वो 20 ml आएगा। बच्चे कहते हैं कि जब 10 ml और 10 ml मिलाया तो 20 ml ही तो आना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम नेगेटिव और पॉजिटिव डेविएशन जब हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन में देखेंगे तो हम ये देखेंगे थोड़ा सा वॉल्यूम में फ्लक्चुएशन आता है, या तो वो 20.2 यानी कि वो वैल्यू या तो उससे थोड़ी सी एक्सीड होती है, या 19.8 यानी कि वो वैल्यू थोड़ी सी कम होगी। किसमें होगी वो हम बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो डेल वी मिक्सिंग है वो 0 होती है। इसके अलावा यहाँ पर जो और जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कैरेक्टरिस्टिक है इसके अंदर कि जो डेल एच मिक्सिंग है वो 0 होगी। डेल एच मिक्सिंग मतलब कि जो ए बॉन्ड को तोड़ने और बी बॉन्ड को तोड़ने में लगने वाली जो एनर्जी है और ए बी बॉन्ड जब बनेगा तो उसमें जो निकलने वाली एनर्जी है वो लगभग सिमिलर होगी, ठीक है। यानी ए बॉन्ड और बी बॉन्ड को जो तोड़ने में लगने वाली एनर्जी और ए बी बॉन्ड के बनने में जो रिलीज एनर्जी है वो जो होगी वो बिल्कुल इक्वल होगी, लगभग इक्वल होगी। इसलिए डेल एच मिक्सिंग यहाँ पर हम 0 बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर डेल एस जो होता है, डेल एस मिक्सिंग यानी कि जो एंट्रोपी का जो डिफरेंस है वो भी लगभग 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम फटाफट से समराइज कर लेते हैं कि हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आइडियल सॉल्यूशन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सबसे पहले है कि जो पी टोटल है वो आपका वहां पर पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी अगर बाइनरी सॉल्यूशन है, और उसके मोल फ्रैक्शन पी नॉट बी और उसके मोल फ्रैक्शन के सम के इक्वल होगा, ठीक है। यानी कि इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट और इनको जब सम करेंगे तो हमारे पास पी टोटल आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इनके ए के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स, बीबी के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स और ए बी के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो लगभग सेम होगा। इसके अलावा यहाँ पर जो तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है डेल वी मिक्सिंग जो है वो कितनी है यहाँ पर, वो है 0। उसके बाद जो चौथा कैरेक्टर है वो है कि डेल एच मिक्सिंग जो है यहाँ पर वो भी 0 है, और पांचवा जो कैरेक्टर है डेल एस मिक्सिंग जो होती है वो भी यहाँ पर 0 होती है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स हमने पढ़ ली हैं। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, जैसा है आपका बेंजीन प्लस टोलुइन। उसके बाद एक जो है ये जैसे ए है। दूसरा एग्जाम्पल है आपका हेक्सेन और हेप्टेन, हेक्सेन प्लस हेप्टेन। उसके बाद एक और जो इसका एग्जाम्पल है, थर्ड एग्जाम्पल अगर हम इसका देखें तो CH3OH यानी मिथाइल अल्कोहल प्लस इथाइल अल्कोहल। उसके बाद यहाँ पर इथाइल ब्रोमाइड और इथाइल आयोडाइड, ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है इसका। इथाइल ब्रोमाइड यानी इथाइल ब्रोमाइड को हम कैसे लिखेंगे, C2H5Br, C2H5Br प्लस इथाइल आयोडाइड। C2H5I, ये तो ये आइडियल सॉल्यूशन है। और आइडियल सॉल्यूशन का जो ग्राफ आता है वो राल्फ लॉ का ग्राफ है, और वो हमने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया है पिछले वीडियोस में। आप चाहें तो वहां पर जाके उसको देख सकते हैं, ठीक है। अगर इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर इसका जो ग्राफ है वो इस तरीके से होगा, छोटा सा मैं ग्राफ आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि यहाँ पर ये पी नॉट बी, अगर हमने उसको बी को अगर कम वॉलेटाइल माना है तो पी नॉट ए, और यहाँ पर एक्स बी 1 है ना, और यहाँ पर x से 1, बाकी ये x से 0 होगा, और ये इधर, और ये इस तरह से जाएगा, और ये स्ट्रेट लाइन रहेगी, और ये इस तरीके के टोटल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आइडियल सॉल्यूशन हो गया। अब हम फटाफट से नेक्स्ट बात कर लेते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। नॉन आइडियल सॉल्यूशन समझिए, यानी कि जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन ही होता है। जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हैं ये वो सॉल्यूशन है जो कि राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करते। इसमें हम लिख लेते हैं नॉट फॉलोज राउल्स लॉ, ठीक है। ये राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करते, ठीक। अब यहाँ पर जो पी टोटल होगा तो वो पी टोटल, अब बताइए कि हमने कहा था कि आइडियल सॉल्यूशन में पी टोटल पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी के बराबर होगा, काई बी।
इसके बराबर होगा। लेकिन यहाँ पर जो नॉन आइडियल सोल्यूशन है वहां पर पी टोटल इज नॉट इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी काई बी। एक्स बी में मेरे मुंह से निकल जाता है, वो मोल फ्रैक्शन काई है, ठीक है। वो इसके दोनों जो है इनका जो समअप है वो पी टोटल इसके इक्वल नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा डेल वी मिक्सिंग जो है वो भी जीरो के इक्वल नहीं होता, ठीक है। यानी कि कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशन आएगा। अगर 10 ml ए और 10 ml बी मिलाया है तो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन आएगा। वो किसमें कौन सा आएगा, वो पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन, वो हम अभी देखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो डेल एच मिक्सिंग है वो भी यहाँ पर जीरो के इक्वल नहीं आएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि ए और बीबी के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो सेम बिल्कुल वैसे नहीं है कि ए बी के बीच में जैसे हैं, ठीक है। दोनों ए और बी के बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है तो ए बी के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स उनसे डिफर होगा, ठीक है। इसीलिए डेल एच मिक्सिंग जो होती है वो जीरो आती है। इसके अलावा एंट्रोपी जो मिक्सिंग है आफ्टर एंट्रोपी आफ्टर मिक्सिंग जो है वो भी यहाँ पर जो है ग्रेटर देन टू जीरो होती है, वो जीरो के इक्वल नहीं होती, जैसे आइडियल सॉल्यूशन में हमने देखी है। अब जो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं इसमें हम ये बात कर लेते हैं कि जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो दो तरीके के होते हैं। उनमें एक होता है जो पॉजिटिव डेविएशंस लिए बैठे रहते हैं, यानी कि जो ग्राफ हमने खींचा है राउट्स लॉ का उससे उनकी वैल्यू थोड़ी सी अपर आएगी, इसीलिए उनको पॉजिटिव बोलते हैं। मतलब वो पॉजिटिव यानी कि उसका उसका जो ग्राफ आएगा अपर लेवल पे आएगा और इनका जो ग्राफ आएगा वो नीचे साइड आएगा, है ना, एज कंपेयर टू राउल्स लॉ ग्राफ। तो ये नेगेटिव डेविएशन वाले होते हैं। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन वाले। तो एक एक करके हम इनको डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पॉजिटिव डेविएशन के ग्राफ कैसे होते हैं। पॉजिटिव डेविएशन के जो ग्राफ है, पॉजिटिव डेविएशन या पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है पहले हम उसको समझते हैं। अगर हम ये कहें कि ए जो अगर एक सोल्यूशन में अगर एक यहाँ पर आपके पास ए है और यहाँ पर बी है और जब हम इन दोनों को मिक्स कर रहे हैं तो यहाँ पर ए बी बन रहा है। तो यहाँ पर ए के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है और बी के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स हैं, और अगर हम ए बी का इंटरमोलिकुलर फोर्स देखें तो ये कंपैरेटिवली वीकर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, वीकर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं एज कंपेयर टू ए एंड बी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ए और बी के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं उनके कंपैरिजन में जब ए बी के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बनेंगे वो वीक रहेंगे, ठीक है। अब अगर ए बी के बीच में यहाँ पर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं तो मुझे ये बताओ कि अगर ए बी के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं तो यहाँ पर इन इन दोनों के कंपैरिजन 1 2 और 3 अगर मैं नाम दूं तो 1 और 2 के कंपैरिजन के बीच में जो थर्ड है, जब आपने ए और बी को मिक्स कर दिया है तो वेपराइजेशन ज्यादा होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा? होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि ए और बी के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है वो कम है तो वो उनका जो है वेपराइजेशन जल्दी होगा। भाई उन्होंने हाथ ही नहीं पकड़ा था एक दूसरे का तो उड़ जाएंगे जल्दी जल्दी। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक पॉइंट तो ये हो गया कि इनका इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम है ए बी में। दूसरा ये है कि इनके अंदर वेपराइजेशन क्या होगा? ज्यादा होगा, वेपराइजेशन ज्यादा होगा। तो यहाँ पर इसका मतलब जो वेपर प्रेशर आएगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू। इसका मतलब अगर वेपर प्रेशर ज्यादा है तो इसका मतलब जो पी टोटल जो आएगा, जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू आएगी, मतलब जो प्रैक्टिकल वैल्यू आएगी वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू थ्योरेटिकल वैल्यू से। मतलब हम जो फॉर्मूले से निकाल रहे हैं ना, हम जो फॉर्मूले से निकाल रहे हैं वैल्यू उससे ज्यादा है, ठीक है। ये ध्यान रखना, क्योंकि ऑब्जर्व और थ्योरेटिकल में, क्योंकि जब हम पढ़ते थे तो मुझे तो बड़ा कंफ्यूजन होता था कि भाई ये ऑब्जर्व थ्योरेटिकल क्या है। तो ऑब्जर्व मतलब कि जो हमने प्रैक्टिकली रिसीव की है और थ्योरेटिकल मतलब जो हम फॉर्मूले से निकाल रहे हैं। तो थ्योरेटिकल वैल्यू जो है वो कम आएगी ऑब्जर्व से। क्यों? क्योंकि उनका इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम है और वो उड़ जा रहा है। क्लियर है यहाँ पे? उसके बाद यहाँ पे जो फोर्थ है, जो डेल वी मिक्सिंग है, डेल वी मिक्सिंग है इज ग्रेटर देन टू जीरो है। इस ग्रेटर देन टू जीरो क्यों है बेटा? कि जैसे अगर हमने ए का 10 ml मिलाया और बी का 10 ml मिलाया तो यहाँ पर ए और बी के बीच, ए और बी को जब हमने मिला दिया तो ये 20 ml ना आके
1 ml आएगी या थोड़ी सी बड़ी आएगी। क्यों? क्योंकि उनके बीच में मॉलिक्यूलर फोर्सेस का वीक है, तो थोड़ा सा वेपर प्रेशर ज्यादा क्रिएट होगा, तो वहां पर वो जो वॉल्यूम आएगा वो स्लाइट मोर होगा एज कंपेयर टू जो है उनका एग्जैक्ट जो समय है उससे थोड़ी सी स्लाइट बड़ी आएगी वैल्यू। ठीक है, उसके बाद जो 5वां पॉइंट है यानी 5th पॉइंट जो है हमारे पास कि यहाँ पर डेल एच मिक्सिंग जो है वो ग्रेटर देन टू 0 है। इसको समझिए ऐसा क्यों होता है। देखो यहाँ पर डेल एच होता क्यों है, क्या है कि यहाँ पर जो ए बॉन्ड को जो तोड़ने में जो एनर्जी लग रही है या बी बॉन्ड को जो तोड़ने में एनर्जी लग रही है ना, और ए बी बॉन्ड के बनने में जो एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है ना, तो ए बॉन्ड को बनने में और बी बॉन्ड को बनने तो सॉरी तोड़ने में, ए बॉन्ड को तोड़ने में और बी बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी लग रही है वो और ए बी बॉन्ड के बनने में जो रिलीज हो रही है, मतलब ये जो बनने में जो रिलीज हो रही है वो एनर्जी लेस एनर्जी है, लेस एनर्जी रिलीज है एज कंपेयर टू ए बॉन्ड ब्रेकिंग और बी बॉन्ड ब्रेकिंग। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे, क्लियर है यहाँ पे। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा कि निकल कम रही है और लग ज्यादा रही है, तो यहां पर क्या हो जाएगा कि डेल एच जो है वो आपका ग्रेटर देन टू 0 हो जाएगा। क्लियर है। अगर मैं यहां पर ये इसका ग्राफ बनाना चाहूं तो इसका ग्राफ इस तरीके से आएगा। सबसे पहली बात कि मैंने यहां पर ये अज्यूम किया है कि जो बी है वो मोर वोलेटाइल है एज कंपेयर टू ए। ठीक है, आप दोनों में से कुछ भी मान सकते हैं। सो आप इसके लिए बिल्कुल वो ना हो कि भाई हमने ऐसा माना है और ग्राफ का तो ऐसा आया है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारा राउल्स लॉ का जो ग्राफ है वो इस तरीके से था, इस तरीके से ही था हमारा x a इक्वल्स टू 1 एंड एक्स बी इक्वल्स टू 0 है ना। अब यहाँ पर जो हमारा ग्राफ था पीवी का, स्ट्रेट लाइन ले लू मैं इसकी, पीवी का जो ग्राफ था ये स्ट्रेट लाइन 0 पे आके मिली है ना, 0 पे ना, और ये इधर जो है ये भी 0 पे आके मिलेगी। ठीक है, और यहाँ पर ये जो है अगर हमने देखा कि ये पी टोटल का ग्राफ है। अब अगर मैं ये तो हमारा हो गया आइडियल सोल्यूशन या राउल्स लॉ का जो है वो है ग्राफ। अब अगर मैं यहाँ पर ये देखूं कि हमारे पास जो पॉजिटिव डेविएशन वाले हैं उनका ग्राफ कैसे आएगा, जो पॉजिटिव डेविएशन वालों का ग्राफ हमेशा ग्राफ से अपर लेवल पे आएगा। ठीक है, ये इस तरीके से अगर मैं ए के लिए देखूं तो ये ग्राफ अपर वैल्यू पे आएगा, बी के लिए देखूं तो ये ग्राफ अपर वैल्यू पे आएगा, और ऐसे ही में अगर मैं यहाँ देखूं तो ये ग्राफ अपर वैल्यू पे आएगा, है ना। यानी कि अगर मैं इसको हटा दूं, देखो ये ऐसी ये वाली, ये रेड और ये, तो यानी कि ये ग्राफ इस तरीके से आएगा एज कंपेयर टू द राउल्स लॉ। अगर मैं बात करूं तो ये ग्राफ इस तरीके से आना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर डेविएशन अपर की तरफ आया है और पॉजिटिव वैल्यूज की तरफ आया, तो इसीलिए ये पॉजिटिव डेविएशन वाले कंपाउंड्स हैं। अगर मैं इसकी बात करूं कि इसका एग्जाम्पल है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वाटर प्लस इथाइल अल्कोहल का मिक्सचर। क्लियर है यहाँ पे। ठीक, और भी बहुत एग्जाम्पल है, वो हम जो है किसी शॉर्ट में हम इसको डिस्क्राइब कर लेंगे। ठीक, अब हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है पॉजिटिव पॉइंट्स, पॉजिटिव डेविएशन को हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करेंगे नेगेटिव डेविएशन। अच्छा, एक बार मैं फटाफट से पहले पॉजिटिव डेविएशन को 2 सेकंड में रिकॉल करवा देती हूँ आपको। इसका पॉजिटिव डेविएशन के अंदर जब हम दो कंपोनेंट्स लेते हैं, तो अगर कंपोनेंट ए है और बी है, तो यहाँ पर जब हम दोनों को मिक्स करेंगे तो दोनों के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगे वो वीकर होंगे। इसके बाद यहाँ पर जो वेपराइजेशन होगा, अगर वीकर है, यहाँ पर दोनों के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम है, तो इनका जो वेपराइजेशन है वो ज्यादा होगा। इसके अलावा यहाँ पर वेपराइजेशन ज्यादा होने की वजह से पी थ्योरेटिकल जो है वो कम होगा, यानी पी ऑब्जर्व वैल्यू, पी टोटल की जो ऑब्जर्व वैल्यू होगी ज्यादा होगी। इसके अलावा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीकर हैं, इसी वजह से जो डेल वी मिक्सिंग है वो ग्रेटर देन टू 0 होगी। इसके अलावा यहाँ पर ए बॉन्ड और बी बॉन्ड को जो तोड़ने में लगने वाली एनर्जी है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू ए बी बॉन्ड को बनने में निकलने वाली एनर्जी। इसीलिए जो डेल एच मिक्सिंग है वो ग्रेटर देन टू 0 होगा। ग्राफ हमारा इस तरीके से बनेगा, और यहाँ पर इसका एग्जांपल है वाटर प्लस इथाइल अल्कोहल। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं फटाफट से नेगेटिव डेविएशन की।
नेगेटिव डेविएशन के अंदर जो ए बी के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो ज्यादा होंगे, यानी कि वो क्या कर रहे हैं, वो जैसे ही हमने ए और बी को मिक्सिंग करी तो यहाँ ए इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस मोर है, ठीक है। तो जैसे ही हमने यहाँ पर ए और बी को मिक्स करा, वो तो नीचे सॉल्यूशन में ही बैठे हैं, वो कह रहे हैं हम वेपर बनाने नहीं चाह रहे, हम तो निकलना ही नहीं चाह रहे घर से, ठीक है। तो यहाँ पर अगर वो निकलना ही नहीं चाह रहे हैं, यानी कि तो यहाँ पर इनका जो वेपर प्रेशर होगा वो कम, क्या होगा, लेस वेपर प्रेशर होगा। लेस वेपर प्रेशर होगा, इसका मतलब यहाँ पर जो आपका जो थ्योरेटिकल वैल्यू है, यानी कि जो थ्योरेटिकल वैल्यू जो आप फॉर्मूले से कैलकुलेट कर रहे हो, वो आपकी ज्यादा होगी ऑब्जर्व से, यानी कि प्रैक्टिकल वैल्यू कम आ रही है, लेकिन आपने जो कैलकुलेट कर लिया वो आपने फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लिया वो ज्यादा है, लेकिन पता चला कि भैया वो तो वेपर बहुत ही कम बना रहे हैं, वो तो निकलना ही नहीं चाह रहे, ठीक है। इसके अलावा अगर वो निकलना ही नहीं चाह रहे हैं तो डेल वी मिक्सिंग आप मुझे बताओ क्या होना चाहिए, डेल वी मिक्सिंग होना चाहिए नेगेटिव वैल्यू, डेल वी मिक्सिंग वैल्यू होनी चाहिए नेगेटिव, यानी कि अगर हम ये कहें कि ये 10 ml ए को मिलाया और 10 ml बी को मिलाया, तो यहां पर 20 ml ना आके 19.8 ml आएगा, है ना, क्योंकि और पांच सात सुकुड़ सुकुड़ के बैठ गए, हाँ कि भैया हमारे बीच में फोर्सेस ज्यादा हैं, ठीक है। होता है ना क्लास में, अगर जैसे आप लोगों की क्लास में अगर आपका कोई पुराना दोस्त आपको मिल जाए, है ना, अरे तूने भी यहीं एडमिशन ले लिया, तो फिर जो है दोनों के दोनों एक ही बेंच पे बैठे हुए हैं, और अगर तीसरा दोस्त भी आ जाए, तू भी यहीं आ जा, तू भी यहीं आ जा, है ना, भाई वो कहेगा कि नहीं जगह नहीं है तो घुस जा यहीं पे, ऐसे यहीं बैठ जा, ऐसे ही आप बोलोगे। तो वहां पर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इतने अच्छे हैं कि वहां पर जो है वो जो है वो कह रहे हैं कि हमें तो निकलना ही नहीं बाहर, हमें वेपर प्रेशर बनाना ही नहीं है, ठीक है। ये बात हो गई क्लियर। अब उसके बाद जो है डेल एच मिक्सिंग जो है वो हो जाती है यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू हो जाती है, डेल एच मिक्सिंग में क्या हो जाती है, नेगेटिव वैल्यू हो जाती है। इसका मतलब ये है बेटा कि यहाँ पर ए ए को तोड़ने में जो एनर्जी लग रही है, ऐसे बीबी को जो तोड़ने में लग रही है, तो यहाँ पर ए बी के बनने में जो एनर्जी है, बनने में जो रिलीज्ड एनर्जी है वो ज्यादा है, रिलीज्ड एनर्जी विल बी मोर, रिलीज्ड एनर्जी विल बी मोर, क्लियर है यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि एनर्जी ज्यादा निकलेगी, एनर्जी ज्यादा निकलेगी, तो डेलएच मिक्सिंग जो है, डेलएच मिक्सिंग जो है वो नेगेटिव वैल्यू चली जाएगी, क्लियर है यहाँ पे, ठीक है ना भाई। ज्यादा क्यों निकलेगी, क्योंकि वो आपस में मिलके बड़े खुश हो रहे हैं, और खुश हो रहे हैं तो उन्होंने एनर्जी रिलीज कर दी और बॉन्ड को स्टेबल मोड पे ले आए, क्लियर है, आपको ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर जो है इसका अगर मैं इसके वो देखूं कि एक बार मैं फटाफट से नेगेटिव डेविएशन का पहले देख लेती हूँ, इसके कैरेक्टरिस्टिक देख लेती हूँ कि यहाँ पर जब आप दो कंपोनेंट्स को मिलाओगे तो इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा है, इंटरेक्शन ज्यादा है एज कंपेयर टू देयर प्योर फॉर्म, ठीक है। इसलिए इनका वेपर प्रेशर भी कम बन रहा है, इनका जो थ्योरेटिकल पी टोटल है वो ज्यादा होता है, यानी ऑब्जर्व्ड वैल्यू कम आती है। इसके अलावा यहाँ पर जो डेल वी मिक्सिंग है, यानी मिक्सिंग जो होती है वो वैल्यू यहाँ पर कम हो जाती है। अगर आपने 10 ml मिलाया तो आप देखना कि 19.9 19.8 पर रीडिंग आएगी, क्यों, क्योंकि वो पास पास में बैठे हुए हैं। इसके अलावा डेलिच मिक्सिंग जो होती है ना वो नेगेटिव वैल्यू होती है, और यहाँ पर क्यों होती है, क्योंकि ए बी को बनने, ए बी बॉन्ड बनाने में वो एनर्जी इतनी अच्छी रिलीज कर दे रहे हैं जो कि ए और बी को तोड़ने में जो लगने वाली एनर्जी उससे ज्यादा तो उन्होंने रिलीज कर दी, जाओ ऐश करो, ठीक है, ऐसा हो गया, ठीक, समझ में आ गया। अब अगर मैं इसका ग्राफ खींचना चाहूं, पहले मैं इसका ग्राफ खींच लेती हूँ, फिर मैं इसका एग्जांपल डिस्कस कर लूंगी, है ना। जैसे मैंने पॉजिटिव डेविएशन में बोला था बेटा कि पॉजिटिव डेविएशन के अंदर जो आपकी जो वैल्यू होती है वो अपर साइड पे जाती है ना, पॉजिटिव डेविएशन में अपर साइड पे जाती है, और जबकि यहाँ पर जो नेगेटिव डेविएशन है इसमें यहाँ पर लोअर साइड में आएगी, पी नॉट बी, पी नॉट ए, है ना, एक्स बी यहाँ पर 1 है, मोल फ्रैक्शन काई, सॉरी मैं हमेशा उसमें मिस्टेक करती हूँ, मैं एक्स ही बोलती हूँ, है ना, वो मेरी मिस्टेक है, ठीक है। अब अगर मैं इसका जो है नॉर्मल अगर मैं राउल्स लॉ के हिसाब से ग्राफ बनाऊं तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा, है ना। यहाँ पर बेटा मैं ए को, ये ध्यान रखिएगा मैंने ए को लेस वॉलेटाइल माना है, ये आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये पी नॉट ए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर
ऐसा है, और ये आपका पी टोटल है, ये पी टोटल है। अब अगर मैं इसको नेगेटिव डेविएशन पे लेके जाऊं तो जो नेगेटिव वैल्यू आएगी बेटा वो नीचे आएगी, मतलब वो वैल्यूज, हमने कहा ना कि सारी जो थ्योरेटिकल वैल्यूज हैं वो ज्यादा आ रही हैं, ऑब्जेक्ट वैल्यूज कम आ रही है, तो मैं इसको नीचे साइड ले जाऊंगी। ये देखिए, अगर मैं इसको रब कर दूं ना, ये देखिए ये वैल्यूज नीचे की दिख रहा है आपको, ये वैल्यूज नीचे की तरफ चली गई है। क्लियर है ये आपका, है ना? यहाँ पर मैं इसको अच्छे से ये ऐसा, ठीक है। तो ये हो गया आपका नेगेटिव डेविएशन का जो ग्राफ है। इसके एग्जांपल्स हम बात कर लेते हैं, जैसे वाटर प्लस एसिटिक एसिड, ये इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। इसके अलावा वाटर प्लस फॉर्मिक एसिड HCOH बहुत अच्छा, इनमें इंटरमोलिकुलर बॉन्ड्स बहुत अच्छे होते हैं। इसके अलावा आपका एसिटिक एसिड प्लस पायरिडीन, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका। इसके अलावा वाटर प्लस HCl, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। वाटर प्लस HNO3, वाटर प्लस HNO3 एक ये एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पर आज के वीडियो में हमने बात करी है, फटाफट से मैं समराइज कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमने बात करी है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की। आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जो कि राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं, और वहां पे पी टोटल, और वो होता है P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB के बराबर। यहाँ पर जो A और B के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं वो बिल्कुल वैसे ही होते हैं जिससे कि उनके प्योर फॉर्म में आपस में होंगे। यहाँ पर पी थ्योरेटिकल और पी ऑब्जर्व क्या हो जाता है, पी थ्योरेटिकल और पी ऑब्जर्व क्या होगा, वो इक्वल होगा, ठीक है। पी थ्योरेटिकल पी ऑब्जर्व इक्वल होता है। प्रैक्टिकली वैसे इंपॉसिबल है एग्जाम। इसके अलावा यहाँ पर जो है डेलिच मिक्सिंग जीरो होती है, और यहाँ पर जो डेलिस मिक्सिंग है यानी कि एंट्रोपी की मिक्सिंग, एंट्रोपी आफ्टर मिक्सिंग जो है वो जीरो होगी। एग्जाम्पल है बेंजीन प्लस टोलुइन, इथाइल अल्कोहल प्लस मिथाइल अल्कोहल, हेप्टेन प्लस हेक्सेन का जो यहाँ पर एग्जाम्पल है। इसके अलावा यहाँ पर डेल भी मिक्सिंग जो है जीरो है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर हम 10 ml मिलाएंगे तो हमें 20 ml यहाँ पर प्रोड्यूस होगा। जो इसका ग्राफ है वो ग्राफ इस तरीके से आता है, जो कि राउल्स लॉ का ग्राफ है। उस ग्राफ को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं काफी अच्छे से। नॉन आइडियल सोल्यूशन जो है वो दो तरीके के रहते हैं, एक में पॉजिटिव डेविएशन रहता है और एक में नेगेटिव डेविएशन रहता है एज कंपेयर टू द राउल्स लॉ। नॉन आइडियल सोल्यूशंस राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, और इनका जो पी टोटल होता है वो P नॉट XA प्लस P नॉट B XB के इक्वल नहीं होता। डेल बी मिक्सिंग कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगी, और डेल एच मिक्सिंग जीरो के इक्वल नहीं होगी, या तो जीरो से ज्यादा होगी या जीरो से कम होगी। यहाँ पर डेल एस मिक्सिंग जो होती है वो जीरो से ज्यादा होती है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि जो पॉजिटिव डेविएशन है, पॉजिटिव डेविएशन के अंदर है हम देखेंगे कि ए बी के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं वो वीकर होते हैं एज कंपेयर टू द ए एंड एज कंपेयर टू द बी, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ पर जो वेपर प्रेशर बनता है ए बी के मिक्सिंग के बाद वो ज्यादा बनता है, और इसी वजह से यहाँ पर ऑब्जर्व वैल्यू पी टोटल की ज्यादा होती है थ्योरेटिकल से। यहाँ पर डेल बी मिक्सिंग जो होती है वो जीरो से ज्यादा होती है, यानी कि जब हम मिक्स करेंगे अगर 10 ml तो यहाँ पर हमें 20.1 यानी कि 20 से वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा आएगी। यहाँ पर जो डेलिस मिक्सिंग है वो मोर देन टू जीरो होगी, क्यों? क्योंकि जो ए बी के बनने में जो रिलीज एनर्जी है वो लेस एनर्जी रिलीज होगी एज कंपेयर टू ए बॉन्ड और बी बॉन्ड को ब्रेक करने के टाइम पे। यहाँ पर जो एग्जांपल है वाटर प्लस इथाइल अल्कोहल, और इसका जो ग्राफ होता है वो इस तरीके से जो है पॉजिटिव डेविएशन लिए हुए रहता है। उसके बाद हम बात करते हैं नेगेटिव डेविएशन की। नेगेटिव डेविएशन में जो ए बी के बीच में जो इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन है वो ज्यादा होता है, इसीलिए यहाँ पर सॉल्यूशन के अंदर वो बैठ जाते हैं और वेपर प्रेशर बहुत कम बनाते हैं। और यहाँ पर जो थ्योरेटिकल है वो वैल्यू ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ऑब्जर्व के। यहाँ पर जो डेल बी मिक्सिंग है वो नेगेटिव होगी, यानी कि जो अगर 10 ml आपने मिलाया है तो वो वैल्यू आपकी 20 से कम होगी, यानी 19.8 या 19.9 के आसपास आएगी। डेलिज मिक्सिंग जो है वो नेगेटिव होगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ए बी बॉन्ड जो होते हैं वो बनने में ज्यादा एनर्जी रिलीज कर देते हैं, क्योंकि उनको बन के बहुत ज्यादा खुशी हो रही है एज कंपेयर टू जब वो अपने प्योर फॉर्म में थे, ठीक है। अगर हम इसका ग्राफ देखें तो ग्राफ जो होता है नेगेटिव वर्जन को लेके चलता है। अगर हम इसके एग्जांपल देखें तो वाटर प्लस एसिटिक एसिड, वाटर प्लस फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड पायरिडीन, वाटर HCl और वाटर और HNO3। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगी। अगर आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमको इस कॉन्टेक्ट इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। होप आपको वीडियो समझ में आई है। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन पूछिए, अदरवाइज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।